Hello, very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने फार्म डी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेके। आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थर्ड यूनिट में पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफिक एनालिसिस, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं एंड अम्पेरोमेट्री। तो इन चारों टॉपिक्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से 2 मार्क्स के और कौन कौन से बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। लाइक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैन बी व्हाट इज पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री क्या होती है? हाउ इज पोटेंशियल ईएमएफ इज मेजर्ड। पोटेंशियल ईएमएफ को कैसे मेजर्ड किया जाता है? व्हाट इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। गिव द वेरियस एग्जांपल। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स दीजिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ एंड द पीएच। ईएमएफ एंड पीएच के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताइए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड्स एंड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड्स, इसके बारे में बताइए। व्हाट इज नल पॉइंट पोटेंशियोमेट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेम द वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट द सॉल्यूशन पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसी पोटेंशियोमेट्री में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Like the first question can be what is the principle in the potentiometric titration and how is the endpoint is determined in the potentiometric titration। potentiometric titration में endpoint कैसे determine किया जाता है and potentiometric titration का क्या basic principle होता है। Next is in the potentiometric titration what are the various reference electrodes and indicator electrodes जो use की जाती हैं, सबके नाम बताइए, सबकी वर्किंग बताइए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद द ग्राफ द मेथड्स ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन। पोटेंशियोमेट्रिक एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, वेरियस ग्राफ्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इन द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताने वाला हूं। व्हाट इज कंडक्टोमेट्री, व्हाट इज कंडक्टेंस, what is resistance, very important question। what is the relationship between the resistance and conductivity। resistance and conductivity के बीच में क्या relationship होता है। what is the relationship between the conductivity and specific conductivity, that is very important also। define specific conductance and equivalent conductance, a very important definition also। अब बात करते हैं कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। विद टाइट्रेशन कर्व्स डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस के प्रिंसिपल के बारे में बताइए। एक्सप्लेन विद द ग्राफ द कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स विद अल्कली। क्लियर। एक्सप्लेन द टाइट्रेशन कंडक्टोमेट्री कर्व फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगेंस्ट द वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लेन द थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज उसके बाद बात करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल इन द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड हाउ इज द एंड पॉइंट डिटरमाइंड इन द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट इन द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन आप कौन सी डिफरेंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हो और एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज अम्पेरोमेट्रिक के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। अम्पेरोमेट्रिक में व्हाट इज द प्रिंसिपल इन द अम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन, how is the potential selected in the amperometric titration and what are the various advantages of amperometric titration over the potentiometry, again a very important question। next is amperometric titration के long question की बात करते हैं। तो amperometric titration में से जो long पूछे जा सकते हैं that is describe the various pharmaceutical applications of the amperometric titration। describe about the various electrodes which are used in the amperometric टाइट्रेशंस। क्लियर। सो ये हो गया अम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट इज पोलैरोग्राफिक एनालिसिस एंड पोलैरोग्राफिक टाइट्रेशन। फर्स्ट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल इन पोलैरोग्राफिक एनालिसिस,
what is halfway potential, very important definition, what is diffusion current, residual current, migration current and polarographic maxima. इसमें डिफ्यूजन करंट एंड रेजिडुअल करंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई इज डीएमई यूज एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. राइट, इल्कोविक इक्वेशन, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पोलैरोग्राफिक एनालिसिस. तो मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं. पोलैरोग्राफिक एनालिसिस के क्या क्या होते हैं, एम्पेरोमेट्री के, कंडक्टोमेट्री के, तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेना. इनमें से सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी हाई हैं. उन क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल कंटेंट के साथ. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू सो मच.